Dear servant of God, dear people of God, today we are going to meditate about the book of Revelation, chapter 14, verse 9. My प्रिय होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च पासवान, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से सभी को स्वागत करता हूँ। आज का जूम मीटिंग में प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय 9 वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। Let us फिर read. इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। यस सर। Revelation chapter 14, verse 9. The third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worship the beast and its image and receive its mark on their forehead or on their head. Yes, please read. The third angel दास followed ब्रदर, them and said in a loud voice, if anyone worship the beast and its image and receive its mark on their forehead or on their hand. So here also we can read about the warning by the angel. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का 9 अध्याय में 9 वचन से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे तृतीय दूत आज के वो बहुत लाउड से बोलते हैं, कोई पशु का और कोई प्रतिमा का प्रणाम नहीं करने के लिए। So जैसा last session we meditate about the second angel, how he described about the Babylon, how it going to fallen. हम लास्ट सप्ताह में हम लोग डिस्कशन किया वो द्वितीय दूत का बारे में हम लोग डिस्कशन किया। वो द्वितीय दूत आकर वो बाबिलोन देश को कैसे पतन हुआ उसका बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। So the chapter 14 says about the redemption of Jewish people and the destruction of the people, those who receive the mark of the beast. प्रकाशित वाक्य 14 में यहाँ पर कैसे इसराइल लोग को मुक्ति किया, उद्धार किया, उसका बारे में यहाँ पर आधारित है। So here the third angel described about the people, those who are accept the Babylonian Empire. प्रकाशित वाक्य 14 में 9 में यहाँ पर बाबिलोन देश में किसका उसका वचन से आधारित कर रहेंगे, उसका पीछे जाएंगे, उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। So this verse 9 is the fourth vision of Apostle John in this chapter. 14 का 9 में यहाँ पर वो चतुर्थ दर्शन प्रेरित जोहन पर कैसे आधारित हुआ है, यहाँ पर उसे लिखा है। So verse 6 says about the eternal gospel by a first angel to the people to accept the true Messiah. यहाँ पर वो तृतीय दूत आकर वो पशु वो प्रतिमा को वो बाबिलोन देश में कैसे वो
पूजा करते हैं उसका बारे में यहाँ पर आधारित है। The verse 8 says about the second angel, he proclaimed about the fallen of the kingdom of Antichrist. लेकिन 14 का 8 में द्वितीय दूत का बारे में यहाँ पर लिखा है, वहां पर भोंडो ख्रिस्ट कैसे वो बाबिलोन और दूसरा देश को वो अट्रैक्शन करेंगे, उसका ऊपर जो आधारित करेंगे, उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। The third angel described in verse 9 about the people, those who are receive the mark of the beast and worship the image of the beast. यहाँ पर वो 9 वचन से यहाँ से पर लिखा है, वो तृतीय दूत आकर वो पशु को कैसे पूजा करते हैं और प्रतिमा को कैसे पूजा करते हैं, उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। Because the chapter 13 says about the rule of Antichrist. लेकिन प्रकाश वाक्य 13 में भोंडो ख्रिस्ट कैसे ये जगत को शासन करेगा, उसका बारे में वहां पर लिखा है। It is informed by a beast, those who are not worship the beast and the image and receive the mark of the beast in their forehead or their right hand, they will be killed, they will be tortured during the reign of Antichrist. वहां पर जितना लोग वो पशु को पूजा नहीं करते और प्रतिमा को पूजा नहीं करते, उस लोग को भोंडो ख्रिस्ट उसका शासन करेगा और उसको मर्डर करेगा और बहुत बड़ा क्लेश देगा। So because of this information by the Antichrist, millions of people, crores and crores of people will accept the image and the mark of the beast and worship the beast. यहाँ पर हजार हजार हो तो लाख लाख लोग वो प्रतिमा को और पशु को पूजा करेगा, ऐसा बात लिखा है। So very few people only deny to receive the mark of the beast on those days. बहुत कम लोग, रेयर लोग वो पशु को और प्रतिमा को पूजा नहीं करते, उसका घृणा करने वाला बहुत कम लोग है। For in chapter 14 says only 1,44,000 Jewish people only denied to receive the mark of the beast. यहाँ पर लिखा है प्रकाश 14 में केवल 1,44,000 लोग उसका एंटी क्राइस्ट मीन्स वो भंडो ख्रिस्ट को वो घृणा करते हैं और जो प्रतिमा पूजा करता है और पशु को पूजा करते हैं उसका भी घृणा करते हैं। केवल हमारा 1,44,000 लोग है। So, for example, if you calculate the people, those who are denied to receive the mark in Israelites, only around 1.4% people only received, if we calculate in percentage. तो हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो 1.4 लोग ने और इस्राएल लोग उसको घृणा करते हैं और स्वीकार करते हैं और वो मूर्ति पूजा और प्रतिमा पूजा और पशु पूजा नहीं करते हैं। So we can calculate the world population also right now around 800 crores.
So if we calculate like that, only around 80 lakhs people only will be redeemed. For example, if we calculate according to that redemption of Jewish people, 8 lakh 80 lakh. now, or in their persecution time? No, around right now we have a world population 800 crore. If we calculate 1.4 percentage, it will come around 80 lakh people only. Yes, sir. Understand when? In the Great Tribulation period. Oh, before Great Tribulation period or before Great Tribulation period? No. That Great Tribulation period only. ओके, हमारा बहुत बड़ा महाक्लेश होता है, उस टाइम में 8 लाख लोग परिवर्तन होता है और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उद्धार पाएंगे। Because they are not accept the mark of the beast or not worship the beast. That is the thing. क्योंकि ना उस समय में वो लोग पशु को पूजा नहीं करते और प्रतिमा को भी पूजा नहीं करते हैं। So here the third angel proclaimed this warning to the people. This is the final warning for the people, those who receive the mark of the beast. It is proclaimed in very loud voice. तो हम लोग वहां पर देखते हैं, तो बहुत कम लोग, वेरी रेयर लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उसका भंडो कृष्ण का पूजा नहीं करते, उसका मानते नहीं और उसका पशु को और प्रतिमा पूजा को पूजा नहीं करते, कि उसका आराधन नहीं करते हैं। Why this third angel shouted very loudly? We can have the answer in verse 10. यहाँ पर वो तृतीय एंजल, तृतीय दूत क्योंकि बहुत बड़ा स्वर से यहाँ पे करते हैं, उसके लिए हम लोग 10 में हम पढ़ सकते हैं, तो हम मालूम हो सकते हैं। Let us read Revelation chapter 14 verse 10 also. वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आमीन। They too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. So here what we understand with this proclamation, here the God's judgment is coming upon the people of the beast. परमेश्वर वो आने वाला समय में वो विचारित करेगा, कैसे विचारित करेगा, किस लोग को विचारित करेगा और वो विचारित होने के बाद कहाँ पर उसको रखता है उसका बार। What will happen when the cup of the God's wrath pour upon the people? क्योंकि ना परमेश्वर का क्रोध यहाँ पर ऐसे होता है, वो आने वाला समय में वो विचारित करेगा। The word says, they will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. तो क्योंकि ना यहाँ पर वचन ऐसा बोलता है 10 में, पवित्र दूतगण वो हमारा मसीह
साक्षात में उसका सामना में अग्नि और गंधक द्वारा उसको विचारित करा जाएगा। So, according to this calculation, what we calculated today, around 98.6% of the world population will be tortured by the God's wrath on that day. तो उस समय में 8.6 लोग को परमेश्वर विचारित करेगा और आने वाला समय में उसको वो अग्नि और गंधक में उसका डाला जाएगा। How it happened, this judgment is given before the holy angel and the Jesus Christ. तो उसका समय में पवित्र दूतगण और परमेश्वर यीशु मसीह ने वो सब कुछ विचार करेगा। Whenever the people, those who are disobeyed to the God's presence, God will pour the cup of wine, the God's wrath is poured upon. It is foretold in all the prophetical books. तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्यों में ऐसा लिखा है, तो पवित्र दूतगण वो परमेश्वर यीशु मसीह ने वो विचारित करेगा उस समय में जिस लोग परमेश्वर का वचन अनुसार नहीं चलते हैं, उसका आधारित नहीं कर रहे, उसका पालन नहीं करते, उसका ऊपर परमेश्वर वो पवित्र दूतगण विचारित करेगा। Let us read Jeremiah chapter 25, verse 15 and 16. जेरेमिया चैप्टर 25, verse 15 to 16. आइए हम लोग भविष्यवक्ता का पुस्तक जेरेमिया 25 अध्याय का 15 और 16 वचन हम पढ़ सकते हैं। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। वह उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। आमीन। So it seems like cup of the God's wrath. Let me read verse 15. This is what the Lord, the God of Israel, said to me. Take from my hand this cup filled with the wine of my wrath, and make all the nations to whom I send you drink it. When they drink it, they will stagger and go mad because of the sword I will send among them. So the destruction or judgment is given to the people when the God's wrath is poured upon the enemy of Israelites. Yeah, please translate. Tell me again, sir. Jeremiah 25:16 Yeah. says, this is what the God of Israel said to me. Take from my hand the cup filled with the wine of my wrath, and make all the nations to whom I send you drink it. When they drink it, they will stagger and go mad because of the sword I will send among them. So, here it referenced the God's wrath is poured upon the people, those who are enmity to Israelites. The judgment is come as a sword or destruction or judgment to the people. तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर जेरेमिया पुस्तक का 25 में 15 और 16 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का क्रोध बहुत बड़ा होता है, इसीलिए परमेश्वर खुद वो दारू देता है और किसी लोग को ये दारू आप पी ले
और पीने के बाद वो लोग, ये लोग और वो लोग पूरा घूमेंगे। बाद में हम लोग उसका ऊपर, जिस लोग अच्छा काम करते हैं तो उस लोग को एक गोष्ठी देते हैं, उसका देश देते हैं, और दूसरे लोग को हम लोग विचारित करेंगे। So the cup of wine in the God's hand is the God's wrath. ये परमेश्वरों ऐसा बोलता है, वो जो क्रोधों का दारू ऐसा है, वो विचारित करेगा। Whoever drunk that wine, they will be distracted by God. ये परमेश्वर का क्रोधों से वो दारू जो देता है, वो उस समय में परमेश्वर वो दारू का उस ऊपर में विचारित करेगा। We can see so many places. Psalms 75:8 also we can read. Psalms 75:8. भजन संहिता 75 का 8 हम लोग पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 75 75 का 8। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। आमीन। So the Psalms 75:8 says, in the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with spices. He pours it out, and all the wicked of the earth drink it down to its very drug. So, who will drink that wine? The wicked of the earth. The people disobeyed people to the God. Those who worship the beast and receive the mark of the beast will be judged by the God's wrath. परमेश्वर ये भजन संहिता 75 का 8 में ऐसे बोलते हैं, वो परमेश्वर जो दारू देता है, वो दारू किस लोग के लिए? ओनली फॉर वो जो परमेश्वर का वचन से नहीं जाते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं पालते हैं, और पशु को पूजा करते हैं, प्रतिमा को पूजा करते हैं, उस लोग ये दारू का व्यवहार है। So Job chapter 21:20 also we can read. Job chapter 21 verse 20. आयबो का पुस्तक 21 का 20। आयबो पुस्तक 21 का 20। 21 का 20. 21 का 21 का 20। 20। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखें और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। आमीन। So let their own eyes see their destruction. Let them drink the cup of the wrath of Almighty. So everywhere the wrath of God is the cup of wine referred. So here it says, their own eyes will see the destruction. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आयब का पुस्तक में 21 का 20 में परमेश्वर का जो चक्षु देखता है, और परमेश्वर का कार्य ऐसा होता है, परमेश्वर का कर्म ऐसा होता है, जितना लोग परमेश्वर का वचन से नहीं जाते, उसका परमेश्वर का क्रोध ऐसा है, उसका दारू है। Likewise, Isaiah chapter 51:17 also we can read. 51:17. आइए हम लोग जिसे पुस्तक का 51 का 17 हम लोग पढ़ सकते हैं। 51 का 17 जिसे भविष्य का पुस्तक 51 अध्याय 51 17 वचन। हे यरूशलेम जाग जाग उठ,
खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला दा, लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा पी लिया है। आमीन। So Isaiah, it is described about the destruction of the Israelites. The cup of Lord's wrath. Awake, awake, rise up, Jerusalem. You who have drunk from the hands of the Lord, the cup of his wrath. You who have drained to its drug, the goblet that makes people stagger. That means the people will be judged by the God's wrath among the Israelites. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिसे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 51 का 17 में परमेश्वर का क्रोध ऐसा है, उसका विचार तो ऐसा है, वो इस्राएल लोग का ऊपर में, वो इस्राएल लोग परमेश्वर का वचन से नहीं जाते हैं, वो पशु को पूजा करते हैं और प्रतिमा को पूजा करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध ऐसा है, उसका ऊपर वो पान, वो जो दारू उसका ऊपर देता है, वो दारू का अर्थ तो ऐसा है, परमेश्वर का क्रोध है। Why God returned this one for the people of Israelites? क्यों परमेश्वर इस्राएल लोग का ऊपर आधारित किया ये वचन है? As we meditate earlier, around 1.4% only redeemed in the Great Tribulation period from the Israelites. क्योंकि ना महाक्लेश समय में 1.4 लोग 1.4 इस्राएल लोग परमेश्वर का द्वारा वो महाक्लेश समय में वो लोग उधार पाएगा। So around 98.6% of the Israelites will destructed because they received the beast as a Messiah and received his image and mark on their body. क्योंकि ना वो जितना रिमाइनिंग जितना रहता है वो 98.6 से लोग परमेश्वर का वचन अनुसार से नहीं जाते, वो लोग 98.4 लोग 6 लोग वो लोग प्रतिमा को पूजा करते हैं और पशु को पूजा करते हैं। So the third angel's proclamation is very what we can say, it is a judgment for the people. It can be said as a final judgment for the living people on those days. तो हम लोग देख सकते हैं, तो परमेश्वर का वचन अनुसार जो लोग जाते नहीं, वो परमेश्वर उसका उद्धार नहीं करेगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर ऊपर का निर्भर करते हैं और पशु को और प्रतिमा को पूजा नहीं करते हैं, उस लोग को परमेश्वर उद्धार करेगा। Why this warning is a very great one when we compare with other warnings which written in the book of Bible. क्योंकि ना उस ऊपर आधारित करेगा तो वो उसको ऊपर आधारित करेगा, तो इसका ऊपर परमेश्वर का वो क्रोध है, हम लोग मालूम होता है, इसी ऊपर परमेश्वर वचन को आधारित किया है। Because other prophetical words will happen to particular people around the enemy of Israelites or the people of Israelites. Once they warn in the book, it will happen after the some few years. तो बाद में परमेश्वर इस्राएल लोग को और शत्रु लोग को और पुनर्बार जो लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं इस्राएल लोग को ऊपर कंपेयर करते हैं, तो किसका ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, उसका ऊपर परमेश्वर का वो क्रोध है।
But this Revelation 14:9 is not like that. लेकिन प्रकाश तो वाक्य 14 में 9 वचन ऐसा नहीं होता है। He is a special and great angel because through his voice, what he proclaimed, immediately that action is taken by God. तो हम लोग ऐसा देखते हैं, वो तृतीय दूत आकर वो जो दारू देता है उसका ऊपर परमेश्वर किसका ऊपर होता है, उसका ऊपर परमेश्वर इमीडिएटली और क्रोधों से विचारित करते हैं। Because when the second angel proclaimed, the kingdom is fallen, the beast is fallen. Next to third angel proclaimed, all the destruction is given for the people, those who follow the beast. तो द्वितीय एंजल ऐसा करता है, तो परमेश्वर किसका ऊपर आधारित करता है, जो किस लोग को विचारित करेगा, ओनली फॉर जो लोग पशु को पूजा करते हैं और प्रतिमा को पूजा करते हैं, उसका ऊपर उसका देश को पतन करते हैं। So after they drunk the God's wrath, what is the effect for the people is written here. तो आप बात में परमेश्वर किसका ऊपर विचार करेगा और किसका ऊपर वो दारू पीता है उसका ऊपर कैसे विचार करेगा, ऐसा ऊपर यहाँ पर है। They will be tortured and consumed by the fire and the sulfur. तो बात में परमेश्वर ऐसे विचार करेगा तो वो अग्नि और गंधक ऊपर है, उसको जो लोग परमेश्वर का ऊपर निर्भर नहीं करता है, पशु को और मूर्ति को पूजा करते हैं, उस लोग को गंधक वो अग्नि में उसको ऊपर आधारित है। So the result of the God's wrath in the it seems like a wine in the cup is only give the consuming of fire and the burning of sulfur. तो परमेश्वर का क्रोध ऐसा है, वो अंतिम समय में परमेश्वर उसका ऊपर गंधक और अग्नि से वो जलाता है। Yeah, this one is foretold by Jesus Christ also. तो ऐसा दर्शन परमेश्वर का यीशु मसीह का भी है। Those who are disobeyed to the gospel of Jesus Christ, they will be consumed by fire and the burning sulfur. It is written by Jesus Christ. तो किसी लोग को परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनता है, परमेश्वर का सुसमाचार ऊपर नहीं जाता है, उस लोग को परमेश्वर वो क्रोध से विचारित करेगा, बाद में उस लोग को अग्नि और गंधक ऊपर उसको विचारित करेगा। Let us read Gospel of Luke, chapter 17, verse 29 and 30. Luke 17, 29 and 30. आइए हम लोग सुसमाचार का पुस्तक लूका लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 29 और 30 हम लोग वचन से पढ़ेंगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। So the verse 29 says, but the days Lot left Sodom, fire and sulfur rain down from heaven and destroy them all. It will be just like this on the day of Son of Man is revealed. So in the end time, in the end of the Great Tribulation period, this God's wrath will pour upon the people. तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग परमेश्वर का अंतिम समय में
परमेश्वर का क्रोध ऐसा है, वो अग्नि, वो वृष्टि, वो गंधक द्वारा वो सब लोग को वो पतन करेगा। परमेश्वर का अंतिम समय का क्रोध ऐसा है। So how the Lord left the Sodom, the fire and sulfur rained on the cities and consumed the people. Likewise, the bride church is caught up to wilderness, and the seventh angel is trumpet call. The people, those who are waiting in the wilderness, will be caught up into midair. Likewise, the people, those who are dead in Christ, will rise up to midair. After that, this earth, the people, those who are accept the beast and his image, they will be consumed by fire and sulfur. तो अंतिम समय में ऐसा है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर ऐसा बोलता है, वो जो लोग इस्राएल लोग पशु को और मूर्ति पूजा करते हैं, उसको गंधक और अग्नि में, वृष्टि में पतन करा जाएगा। और हमारा ब्राइट चर्च, होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च लोग जो प्रांतर में जाते हैं, उस समय में प्रांतर का उद्धार पाएगा, और हमारा कलीसिया वो मध्याकाश में जाएगा, वो परमेश्वर का साथ मिलके रहेगा। So the last day saints, the bride church, and the 1,44,000 Jewish people will be protected on those days. Remaining people, those who are accept the beast, will be judged by this God's wrath. तो ऐसा ऊपर हम लोग मालूम होता है चाहिए, तो 1,44,000 इस्राएल लोग प्रांतर में जाएगा, और परमेश्वर उसको उद्धार करेगा। बाद में जितना लोग रहता है, वो पशु को और प्रतिमा को पूजा करते हैं, उस लोग को वो ज्वलंता अग्नि में, वो गंधक में उसको पतन हो जाएगा। Yeah, let us read about the incident in the book of Genesis, chapter 19, verse 28 also. 19:28, Genesis 19:28. आए हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 19 अध्याय का 28 वचन से हम लोग पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 28 19 का 28। और अमोरा और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। मीन He looked down. Who is he? Abraham. Okay. 27 says like that. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had stood before the Lord. He looked down towards Sodom and Gomorrah, towards all the nations of the plain, and he saw dense smoke rising from the land, like smoke from the furnace. So it seems like how the smoke come from furnace. Likewise, the entire world will be on that day. तो उत्पत्ति का पुस्तक का 19 अध्याय का 28 में यहाँ पर लिखा है, सदम व हमरा वो प्रांतर में कैसे विचारित हो जाएगा, उसका बार में वो लोग जितना लोग बचेगा, वो अंतिम समय में उसको विचारित का होने का समय में वो गंधक और अग्नि में विचारित हो जाएगा। So the holy angels and the bride church will see about the destruction of the world, how the Abraham saw the smoke like a furnace cover the cities, twin cities, Sodom and Gomorrah.
तो अंतिम समय में परमेश्वर उस सदम होमरा जैसे सबको विचारित करेगा और वृष्टि और ज्वलंता अग्नि वो गंधक में उसका ऊपर आधारित करा जाएगा। Why God used the fire and the sulfur to destruct the world? परमेश्वर क्यों ये अग्नि और गंधक को यूज करता है, व्यवहार करता है? Because God made a covenant with the prophet Noah. Hereafter, I will not destruct the world by water. क्योंकि ना परमेश्वर देखा है वो नोह का समय में वो लोग परमेश्वर का वचन अनुसार से नहीं जाते और परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते, उसका मानते नहीं, उसका ऊपर आधारित से परमेश्वर क्रोध से यहाँ पर विचारित करेगा। Because the book of Revelation, verse chapter 19 and 20 says about the destruction of the entire world after the millennium reign by the fire came out from the mouth of the God, it consumed the earth. क्योंकि ना प्रकाश वाक्य 19 अध्याय में परमेश्वर कैसे विचारित करेगा और विचारित होने का बाद परमेश्वर वो विचार लोगों को कैसे आधारित करेगा उसका बारे में प्रकाश वाक्य 19 में पूरा लिखा है। Even the apostle Peter also prophetically says the world will destructed by the fire. वो प्रेरित पीतर में ऐसा लिखा है, वो पीतर भी ऐसा बोलता है वो परमेश्वर का आधारित पर नहीं जाएगा, तो परमेश्वर का वचन अनुसार नहीं जाते तो उसका पालन नहीं करते तो उसका ऊपर अंतिम समय में ऐसा विचारित हो जाएगा। Here, today's meditation, why God give this cup of wine, the God's wrath to the people, it is the answer is there. क्योंकि ना आज का वचन से हम लोग मालूम होना चाहिए परमेश्वर क्यों दारू देता है, उसका ऊपर हम मालूम होना चाहिए। Jesus Christ, in his ministry, he proclaimed about the thing as a prophetical to the end of the world. परमेश्वर उसका देखा है, उसका पाप से वो लोग बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसका वो क्रोध जैसे उसका दारू देता है वो विचारित करा जाएगा। Let us read Gospel of Luke chapter 12 verse 9. आइए हम लोग सुसमाचार का पुस्तक लूक लिखत सुसमाचार 12 अध्याय 9 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। लुका लिखित सुसमाचार 12:9. 12 अध्याय या पढ़िए। जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। Yes, but whoever disown me before others will be disowned before the angel of the God. So this is fulfilled in Revelation 14:10. Because those who are deny his name before the presence of other man, the God also deny him on the day of the judgment before the presence of angels. लुका लिखित सुसमाचार 12 अध्याय में 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का सामने लोग का सामने जितना लोग परमेश्वर को स्वीकार करेगा, परमेश्वर स्वर्गदूत में स्वर्ग का समय में वो स्वीकार करेगा। वो जितना लोग वो स्वीकार करे वो परमेश्वर भी ऊपर स्वर्ग में उस लोग को वो स्वीकार करेगा।
here we meditate about the Great Tribulation period. क्योंकि ना ये Please ask him to वो mute. क्लेशों का समय है। We are uploading this to YouTube, so please do not. मेरा Right, प्रियो, please mute. जितना परिवार में वो जो उसका बच्चों लोग साउंड करते हैं, उसका मोबाइल अनम्यूट कर दीजिए। Yes. So here, that Great Tribulation period, we read that God's wrath is given to the people, disobeying people, before the presence of angels and the Jesus Christ. तो डिस्टर्बेंस होता है। Glenn Naik, please mute your mic. किलियन नाग, Yes, yes. Thank you. So, here, before the presence of the holy angels and the Lamb Jesus Christ, he also denied, because they accept the beast as his Messiah and the God, and receive his mark and worship the image according to the instruction of false prophet. So God also denied that person, denied that entire 8.6% of the world population before the presence of angel and the Jesus Christ. So this is the prophetical thing, Luke 12:9. ये प्रोफेटिकल भविष्यद्वक्ता पुस्तक में वो लुकालिखित सुसमाचार 12:9-10 में ऐसा लिखा है, वो जितना लोग परमेश्वर को अस्वीकार करता है और दूतों का सामने वो स्वर्ग का और पवित्र और परमेश्वर का सामने यीशु मसीह ने उस लोग को अस्वीकार करेगा। और जितना लोग अस्वीकार करता है उस लोग वो इस्राएल लोग को वो 98.6 लोग वो लोग पशु को पूजा करते हैं और प्रतिमा को पूजा करते हैं। So this only written like that in Revelation 14:10 says, they will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angel and the Lamb, the Jesus Christ. तो ऐसा ऊपर हम लोग प्रकाश वाक्य 14:9 और 10 वचन में ऐसा लिखा है, वो तृतीय दूत तो आकर वो बोलता है, जो लोग पूजा करते हैं प्रतिमा को और जो लोग पशु को पूजा करते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं, उस लोग को परमेश्वर वो दारू से लेकर उसको विचारित करेगा। To my beloved servant of God, the people of God, we are the blessed people. मेरा प्रियो, प्रभु का दास लोगों, प्रभु का संतान लोगों, हम लोग प्रभु का आशीर्वाद का पात्र लोगों है। Because we accept Jesus Christ as our Messiah and proclaim him, he is the Redeemer and Savior, even though we are tortured by the government powers and the people surrounding us, even in our economical problems in our family to run is difficult, but we are blessed people because the presence of a holy angel and presence of the Jesus Christ, he will give the testimony to us. We are the disciples of Jesus Christ on the day of the secret coming of Jesus Christ. तो मेरा प्रियो, हम लोग प्रभु का आशीर्वाद का अनुग्रह लोग है, क्योंकि ना परमेश्वर हमको आधारित किया ऐसा है, परमेश्वर हमको बचाया है ये वो प्रतिमा पूजा से, मूर्ति पूजा से, पशु का पूजा से हम लोग बचा है। वो आशीर्वाद क्या है, हम लोग प्रभु को जानता है, और क्योंकि ना हम लोग वो गुप्त प्रभु का आने का समय में परमेश्वर का साथ हम लोग साक्षात करेंगे। So we will not be denied on the day of the secret coming of Jesus Christ. हम लोग उसका ऊपर आधारित करेगा, उसका हम लोग वो जबरदस्त करेगा, क्योंकि ना परमेश्वर का साथ हम लोग मुलाकात करेगा गुप्त समय में,
क्योंकि परमेश्वर हमको चुना है और आह्वान किया है और आशीर्वाद किया है। So we should not never give up the faith of God. We should not back to the world. We keep on run in the way, in the race, and preach and proclaim the gospel in our city, in our village. That is our duty God has given to us. क्योंकि ना परमेश्वर हमको ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्योंकि ना हम गांव एरिया में और सिटी एरिया में, स्लम्स एरिया में और विलेज एरिया में, ट्राइबल्स एरिया में परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का सुसमाचार हम लोग वहां पे पहुंचाते हैं। If we denied in our journey, if we revert back to worldly things, if we afraid to proclaim the gospel, we will be also denied in the secret coming of Jesus Christ. क्योंकि ना परमेश्वर का सामना हम लोग परमेश्वर को अस्वीकार नहीं कर रहे, परमेश्वर भी हमको अस्वीकार नहीं करना है। परमेश्वर का के लिए हम लोग यात्रा शुरू किया है, अंतिम समय का अंतिम स्थान में का यात्रा शेष करेंगे। So whatever the strength God has given to us in the faith, we must run, keep with faith and run before to attain the reward on the day of the Lord. May God bless his words. Amen. तो हम लोग ऐसा तैयार होना चाहिए। तो परमेश्वर के लिए हम यात्रा शुरू किया है, और यात्रा हम लोग जितना भी हमारा क्लेश होना है, जितना भी हमारा अभाव होना है, परमेश्वर के लिए हम लोग अंतिम समय में, अंतिम स्थान में पहुंचेंगे परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर हमको ये गुप्त समय में हमको मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद करेंगे। ये वचन का साथ परमेश्वर सब के आशीष होना चाहिए। मैं Thank you so much, sir.